क्या आप जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्त लकड़ी की नहीं बल्कि एक चमकते हुए नीले पत्थर की होनी चाहिए थी। एक ऐसा दिव्य पत्थर जिसे छूते ही मोक्ष मिल जाता था। आखिर वो चमकता हुआ पत्थर अचानक कहाँ गायब हो गया और क्यों ब्रह्मांड के स्वामी आज भी एक अधूरी मूर्त में रहकर भक्तों को दर्शन देते हैं? इसके पीछे छुपा है एक भक्त का समर्पण, एक राजा का घमंड और एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से, जिन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को उन्हें खोजने भेजा। विद्यापति ने चालाकी से आदिवासी सरदार विश्ववसु की बेटी से विवाह किया और गुफा का रास्ता जानने के लिए सरसों के बीजों का सहारा लिया। लेकिन जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना लेकर घमंड के साथ वहां पहुंचे, चमत्कार हो गया। नील माधव की वो दिव्य मूर्ति हमेशा के लिए ओझल हो गई। भगवान अपने भक्त के साथ हुए धोखे और राजा के अहंकार से नाराज थे। राजा का घमंड चूर चूर हो गया। वे अन्न जल त्याग कर रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई, मैं अब पत्थर के रूप में नहीं बल्कि समुद्र में तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे के रूप में मिलूंगा। कुछ समय बाद पुरी के तट पर एक विशाल और अद्भुत लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही कारीगर उस पर छेनी हथौड़ा चलाते, उनके औजार टूटकर बिखर जाते। उस लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी, मैं मूर्त बनाऊंगा लेकिन 21 दिनों तक दरवाजा बंद रहेगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम छोड़ दूंगा। 15 दिन बीत गए। अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई। घबराहट में रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो शिल्पकार गायब था और वहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं। राजा अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगे। तभी प्रभु ने संकेत दिया, परेशान मत हो राजन, मैं इसी अधूरे रूप में भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ ताकि दुनिया जान सके कि भगवान बाहरी सुंदरता के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। यही कारण है कि आज भी हम भगवान के उस सबसे निराले और प्यारे अधूरे रूप की पूजा करते हैं, जो हमें सिखाता है कि श्रद्धा अधूरी हो सकती है पर ईश्वर का प्रेम हमेशा पूर्ण होता है। अगर आपको भी जगन्नाथ स्वामी की यह महिमा अद्भुत लगी तो कमेंट में पूरे दिल से लिखें, जय जगन्नाथ।